हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो एओआई का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम कोर्स के चलते सीबीएसई में नहीं समझ पाते, क्योंकि सीबीएसई में हमारे को सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स दी जाती हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने किसी भी तरह के पैराबोला पर अगर एरिया का क्वेश्चन आता है तो उसे इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाकर भी और ट्रिक मेथड से भी, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करा है। तो आइए जल्दी से वीडियो में एंटर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब जब एक्स एक्सिस के साथ इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कर्व है क्या। ध्यान से देखिए कि ये डिग्री 2 है एक्स में और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अब मैं इसको आपको दो तरह से करके बताऊंगा, एक एंट्रेंसेस में कैसे करना है और दूसरा डायग्राम भी अगर बनाना पड़े, जो कि एरिया का क्वेश्चन है तो डायग्राम भी आना चाहिए। बट एंट्रेंसेस के लिए क्या है कि डायग्राम आप ब्रेन में रख सकते हैं और इसको सॉल्व सिर्फ जितना पार्ट आपको वैल्यू के लिए होगा सिर्फ उतना पार्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं उसे पूरी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह बनाऊंगा। अब क्योंकि ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका नेचर कुछ इस तरह का होगा, और जब इस तरह का इसका नेचर होगा तो हम जल्दी से क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो पी ओ आई विथ दी एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखो, कर्व के सामने ऐसा कुछ दिखाई देगा और मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लस बना रहा हूं, इसको माइनस में मैंने चेंज कर दिया। इसके फैक्टर्स बना लीजिए। ध्यान से देखिए इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। जल्दी जल्दी करना होगा हमें, मैं यहां फिर भी कुछ स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए 1 और 3, यानी ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 1 और 3 पे कट करेगा। हमें इंटीग्रेशन सिर्फ इतने पार्ट का करना है, पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, बस अब हमारे को इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन याद रखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जो मैंने माइनस कॉमन लिया था वो नहीं करना, ओरिजिनल जो कर्व है उसको देखना है हमारे को। ये देखिए, बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। और दोनों मेथड कराने के बाद मैं लास्ट में क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, उसका आंसर जरूर करिएगा। और आप इंडिया के किस कोने से हैं या आसपास इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किस जगह से हैं वो भी जरूर बताइएगा मुझको। ये देखिए, ये आ गया 27 - 1 और ये आ गया 3 - 1। इसमें जितना फास्ट आप हो सकते हैं उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। ये 8 हो गया है, ये आ गया है 26 और ये आ गया है -3 और यहाँ 2। तो ये हो गया 16 - 6 - 26/3, यानी ये हो गया 10 - 26/3, यानी आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। और ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4/3 4/3, यस। सो ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। आइए अब इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से, जिसमें कि ग्राफ को भी पूरी तरह से बनाया जाएगा, वो हम करेंगे। और लास्ट में देने वाला हूं एक सिमिलर क्वेश्चन आपको करने के लिए और इसका आंसर आप जल्दी से बताइएगा। अब माने कि यही क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, इसके जीरोस तो हमने निकाल लिए हैं। अरे यार, जीरोस मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ये हमने निकाल लिए हैं। अगर आपको याद हो, x की वैल्यू 1 आ गई थी और x की वैल्यू 3 आ गई थी, यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0 एंड 3,0। अब दूसरी बड़ी बात जो है वो ये कि वर्टेक्स क्या होगा। अब इसके लिए आप कैलकुलस को ही यूज करोगे। आपको मालूम है यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होने वाला है और मैक्सिमा क्रिएट करेगा, मिनिमा नहीं। तो उसी का एडवांटेज हम लेते हैं, हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। और डेरिवेटिव आएगा सबसे आसान, ये देखिए, और इसको 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। मेन कर्व में पुट करते हैं। और उससे पहले मैं जल्दी से आपको डबल डेरिवेटिव करके बता दूं, तो डबल डेरिवेटिव आ रहा है -2, जो कि शो कर रहा है कि ये एक मैक्सिमा है और यही इसका वर्टेक्स होने वाला है। याद रखिए, डाउनवर्ड पैराबोला के अंदर वर्टेक्स ही मैक्सिमा क्रिएट करता है। और अगर मैं मेन कर्व में अब x की वैल्यू 2 डाल देता हूं तो यहां मेरे पास आ जाएगा 8 - 4 - 3, यानी ये आ जाएगा 4 - 3 यानी 1। तो वर्टेक्स हो जाएगा 2,1। तो देखिए इतना प्यारा डायग्राम हमारे पास आ गया है। 2,1 वर्टेक्स हो गया, 1,0 और 3,0 जो है वो हमारे पास दो जीरोस आ गए हैं। और इंटीग्रेशन का जो एरिया है वो ऑलरेडी हम 4/3 स्क्वायर यूनिट्स निकाल चुके हैं। और अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर।
अगर यहां पर कर्व 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बदले सिर्फ 4x माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसका एरिया एक्स एक्सिस के साथ क्या होता, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। और हां, याद रखिए ये भी बताएंगे कि आप कहां से ये चीज आंसर कर रहे हैं, यानी किस स्टेट से हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में है, अगर इंडिया से नहीं है तो। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।